दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP मैथ्स में। दोस्तों आज हम घनाभ यानी कीवर्ड को इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले पता कर लेते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ के ये सूत्र होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए घनाभ यानी कि कीवर्ड आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति को घनाभ यानी कि कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा चित्र जो है किसका, ये घनाभ का चित्र है। देखो घनाभ की जो आकृति होती है जैसे ईंट, पुस्तक, माचिस की डिब्बी और बंद कोई बक्सा, ये जो आकृति होती है वो किसकी होती है, घनाभ की। ठीक है, ये हमारा चित्र किसका है, घनाभ का। ये वाली जो भुजा होती है ये हमारी क्या होती है, लंबाई। लंबाई को हम L से प्रतिशत कर देंगे। ठीक है, किससे, L से। ये वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंबाई। ये भुजा जो होती है ये हमारी क्या होती है, चौड़ाई। इसको हम B से प्रतिशत करेंगे। ठीक है, और ये भुजा होती है हमारी, ये होती है ऊंचाई। इसको हम क्या होती है, ऊंचाई, इसको हम H से प्रतिशत कर देंगे। ठीक है, देखिए घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, L यानी कि लंबाई, B गुणा यानी कि चौड़ाई, H यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, जब घनाभ का हमको विकर्ण निकालना हो, क्या विकर्ण निकालना हो, तो हमारा ये सूत्र बन जाता है रूढ़ में L स्क्वायर, L यानी कि लंबाई, प्लस B स्क्वायर, B यानी कि चौड़ाई, प्लस H स्क्वायर, H यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो रूढ़ में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर, जब हमको घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो। ठीक है, विकर्ण यानी कि हमारा ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, विकर्ण होगी। ठीक है, तो जैसे अभी इसके बाद हम सवालों को सॉल्व कराएंगे उसमें आपको विकर्ण निकालना बताएंगे, ये वाला सूत्र कैसे लगता है वो। ठीक है, देखो तीसरा जो सूत्र होता है घनाभ का वो क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस के HL। देखो L लंबाई, B यानी कि चौड़ाई। ठीक है, हमने इधर बता दिया है। तो कोष्टक में 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस के HL, ये हमारा क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, देखिए घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको हम दूसरी तरीके से बोलते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो उसके लिए हमारा सूत्र कौन सा होता है, 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि H। ठीक है, ये हमारा जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो उस जगह पर ये वाला सूत्र लगेगा। ओके, देखिए ऊपर से खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर से जो खुला हुआ हो घनाभ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा अगर हमको निकालना हो उसका हमारा सूत्र ये होता है, 2 कोष्टक में LB प्लस के BH प्लस के HL कोष्टक बंद माइनस के LB। तब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इनको आप जिनको अगर घनाभ के सूत्र याद नहीं है तो वो वीडियो रोक के इन सब सूत्रों को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई जो है 9 मीटर है, तो घनाभ का आयतन बताओ। हमको क्या बताना है, घनाभ का आयतन। ये चित्र हमारा किसका है, घनाभ का है। देखो लंबाई यानी कि L कितनी दे रखी है, 15 मीटर। ठीक है, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई है वो यानी कि B, चौड़ाई को हम B से प्रतिशत करते हैं। चौड़ाई वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो है यानी कि H वो कितनी दे रखी है, 9 मीटर। कितनी दे रखी है, 9 मीटर। हमको क्या बताना है, घनाभ का आयतन। क्या बताना है, घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई यानी कि L, चौड़ाई यानी कि B, ऊंचाई यानी कि H। ओके, देखिए लंबाई हमारी कितनी दे रखी है, 15 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर, गुणा और ऊंचाई जो हमारी कितनी दे रखी है, 9 मीटर। हमको क्या बताना है, घनाभ का आयतन बताना है। ओके, देखिए 15 गुणा 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 180। 15 गुणा 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 180 गुणा 9 करेंगे, 0 बढ़ा लो पहले, 9 8 72 की 2 7 8 9 1 9
9 और 7 कितना हो गया 16, यानी कि 1620 मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है। देखो हमारी जो लंबाई है वो किस में है, मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो तीनों मीटर का हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि घनाभ का जो आयतन हो गया, इस वाले घनाभ का जो आयतन वो हो गया, वो कितना हो गया 1620 मीटर क्यूब। ओके, तो इस टाइप का जब आपको घनाभ का आयतन निकालना हो तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताओ। ठीक है, ये बक्सा है, इसमें क्या है, देखो जो लंबाई है, देखो 20 सेंटीमीटर लंबाई जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। और लकड़ी की मोटाई जो है, ये लकड़ी का बक्सा है, इसकी जो मोटाई है ना, जैसे ये वाली मोटाई है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है मोटाई जो है लकड़ी के बक्से की वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इस पर बाद में आते हैं, सबसे पहले निकाल लो आप इस बक्से का लकड़ी सहित आयतन। ठीक है, यानी कि बक्से का लकड़ी सहित आयतन। ठीक है, तो देखो हम क्या है घनाभ को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चित्र किसका है घनाभ का। ठीक है, तो हम क्या बक्से का लकड़ी सहित आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो यही लंबाई गुणा क्या होता है आयतन, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है एल गुणा बी गुणा एच। तो हमारी लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका हम गुणा कर देंगे सीधे सीधे, देखो 12 दूनी 24, 240, ये कितना है 10, 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा 240 में करेंगे तो पीछे क्या बढ़ जाएगा 0, और सेंटीमीटर है तो तीनों सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो बक्से का लकड़ी सहित आयतन कितना हो गया 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है लकड़ी की जो मोटाई है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। जब इधर लकड़ी जो है 1 सेंटीमीटर इधर मोटी है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटी होगी। ठीक है, उसी तरीके से जब चौड़ाई की बात हो रही है, चौड़ाई में भी 1 सेंटीमीटर मोटी है, इधर 1 सेंटीमीटर मोटी है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, इसको हम क्या कर देंगे -2, यानी कि लंबाई में से हम 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो नई जो लंबाई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 18 सेंटीमीटर। उसी तरीके से -2, क्योंकि लकड़ी को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो हमको क्या बताना है इसमें बक्से को बनाने में लकड़ी का आयतन बताना है। तो हम क्या करेंगे देखो अब जब चौड़ाई वाली बात हो रही है, चौड़ाई में से भी हम लकड़ी का जो 2 सेंटीमीटर उसको माइनस करेंगे तो नई जो चौड़ाई निकल के आएगी वो कितनी 10 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से इसमें से 2 माइनस करेंगे तो नई ऊंचाई कितनी निकल के आएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी जो निकली है वो नई लंबाई, नई चौड़ाई और नई ऊंचाई निकली है। तो हम क्या करेंगे देखो बक्से का लकड़ी सहित आयतन निकाला था हमने, अब हम निकालेंगे बक्से का बिना लकड़ी के आयतन। बक्से का बिना लकड़ी के आयतन, बक्से का बिना लकड़ी के आयतन हम निकाल रहे हैं। तो नई लंबाई कितनी है हमारी 18 गुणा नई चौड़ाई कितनी है 10 और नई ऊंचाई कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका हम करेंगे गुणा, देखो 10 गुणा 18 गुणा 10 किया 180 गुणा 18, तो एक जीरो बढ़ा लो, 8 64 की 4, 8 1 8 और 6 14, यानी कि 1440 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये जो आयतन निकाला हमने 2400 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकला बक्से का लकड़ी सहित, और ये निकाला हमने बक्से का बिना लकड़ी सहित। हमको क्या बताना है इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताना है, कितनी लकड़ी लगी। तो हम क्या करेंगे अब देखो क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि लकड़ी का आयतन, तो 2400 में से 1440 हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 940 सेंटीमीटर क्यूब। तो लकड़ी का जो आयतन हो गया वो कितना हो गया 940 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमको इस वाले क्वेश्चन में बताना। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
एक माचिस बॉक्स की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 बॉक्स को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होगी? ठीक है, ऐसे 10 बॉक्सों को, ये जो बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है ना, उसके ऐसे 10 बॉक्सों को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो हमको क्या बताना है? घनाभ का आयतन बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो, लंबाई माचिस के बॉक्स की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? माचिस के बॉक्स का आयतन, यानी कि माचिस के बॉक्स का आयतन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो आयतन का जो घनाभ का आयतन लगेगा, तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही वाला सूत्र होता है। लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो, 25 चौका 100, 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 25 का गुणा 4 में 25 चौका 100, 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने। गुणा कितना? 1.5। अब हम क्या करेंगे? 15 गुणा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। 15 गुणा 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1500। अब देखो, दशमलव कितने अंक बाद है? 1 अंक ये और 1 अंक ये, यानी कि 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। यानी माचिस के बॉक्स का आयतन कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या बताना है? ऐसे जो आयतन निकला है ना, ये ऐसे 10 बॉक्स के पैकेट को रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करेंगे? 10 माचिस बॉक्स के लिए आयतन, 10 माचिस बॉक्स के लिए आयतन। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा आयतन निकला है 15 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हम ये वाले 10 माचिस के बॉक्स का इसका कर देंगे गुणा। तो इसके लिए हमारा जो आयतन निकलेगा वो कितना निकलेगा? 150, 10 गुणा 15, 150 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 10 बॉक्स को रखने के लिए कितना? 150 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की आवश्यकता होगी। यही हमको इस वाले क्वेश्चन में बताना था। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? मान के चलो ये कमरा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है? एल, यानी कि वो कितनी दे रखी है? 12 मीटर। चौड़ाई यानी कि बी वो कितनी दे रखी है? 9 मीटर। और ऊंचाई यानी कि एच वो कितनी दे रखी है? 8 मीटर है। तो हमको क्या बताना है? इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। विकर्ण यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या है? हमको ये विकर्ण की लंबाई बतानी है। ओके, देखिए, तो विकर्ण का जो लंबाई बताने का जो सूत्र होता है हमारा, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की जो लंबाई बताने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? रूट में एल स्क्वायर, एल यानी कि लंबाई का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस एच, एच का स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? विकर्ण की लंबाई बताने का सूत्र होता है। तो देखिए, हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है? 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है? 9 मीटर, तो 9 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। ओके, देखिए, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, प्लस 8 का कितना हो गया? 64, यानी कि 64। इनको हम तीनों को जोड़ेंगे, हम तो कितना हो जाएगा? 289, यानी कि 289। कितना हो जाएगा? 289। तो 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 17 मीटर। ठीक है, कितना होता है? 17। हम क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी देंगे? मीटर में, तो हम क्या कर देंगे? मीटर का गुणा कर देंगे तीनों का, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है? मीटर में, तो मीटर का तीनों का हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो हमारा विकर्ण की जो लंबाई हो गई, विकर्ण की लंबाई वो कितनी हो गई? 17 मीटर क्यूब। ये वाली जो लंबाई है ना, ये हमारी कितनी हो गई? 17 मीटर क्यूब। यही हमको इस वाले क्वेश्चन में बताना था। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई याद कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सकती है। मान के चलो ये कमरा है, इसकी जो लंबाई है L यानी कि वो कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई जो है कमरे की वो कितनी है 6 मीटर और ऊंचाई जो है कमरे की वो कितनी है 4 मीटर। ठीक है, हमको क्या बताना है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई बतानी है जो इस कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है, छड़ की लंबाई का बताने का मतलब क्या हो गया, हमको क्या बताना है, इसमें विकर्ण बताना है। क्या बताना है, विकर्ण। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण की छड़ की लंबाई बतानी है, छड़ की लंबाई या विकर्ण की लंबाई, तो छड़ की लंबाई। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सूत्र वही होता है विकर्ण वाला, L का स्क्वायर प्लस B यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर प्लस H यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। ओके, तो देखो लंबाई कितनी दे रखी है हमारी 10 मीटर, 10 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 100 और 36 कितना हो गया 136, 136 और 16 कितना हो गया 152, 152। अब आपको क्या करना है, 152 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट देखो, जैसे 164 या 64 इनका वर्गमूल होता है, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसका वर्गमूल था। ये जिस भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता उसका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। यानी कि हम 152 का क्या करेंगे, 152 के फैक्टर करेंगे। तो देखो 2 से कट किया, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। ठीक है, फिर 2 से कट किया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट किया, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, फिर 2 से कट किया, अब 2 से कटेगा नहीं, अब सीधा किससे कटेगा 19 से। तो हमारे इसके ये को फैक्टर कितने निकल के आ गए, इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। देखो रूट में जब जोड़ा मिल रहा हो, जोड़े में से एक बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 इसमें जोड़ा है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह गया 2 और कितना रह गया, देखो 19 दूनी 38 हो जाएगा। और 1 2 रह गया, एक ये 19 रह गया, इन दोनों का कर देंगे गुणा। तो हमारी जो छड़ की जो लंबाई हो गई कितनी हो गई, 2 रूट 38 सेंटीमीटर। किसमें था, मीटर में था, सॉरी मीटर। तो हमारी जो छड़ की जो लंबाई हो गई, जो छड़ की जो लंबाई होगी ना वो उसकी कितनी होगी, 2 रूट 38 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।